नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्हें आज 3 खबरें मिली हैं। 3 खबरें ऐसी कि जिसको सुनते ही आपको लगेगा ये तो वही बात हो गई कि सिर मुराते ओले पड़ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अचानक से अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर जज भी हैरान हो गए। और मामला ये है कि जो तारीख दी गई थी वो अपने आप जादू हो गया और वो एक्सटेंड हो गया है। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। कोर्ट में क्या हुआ, जस्टिस खन्ना और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच क्या वार्तालाप हुई, वो भी डिटेल में आपको दूंगा। दूसरी खबर, सुनीता केजरीवाल को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी का सर्वोच्च नेता आज डिक्लेयर कर दिया गया और केजरीवाल के पास खबर आई कि पार्टी के अंदर विद्रोह भी शुरू हो गया। इस खबर की भी मैं डिटेल दूंगा, लेकिन एक और झटका उसके सबसे बड़े चेले मनीष सिसोदिया को लगी है। फिर वही 8 मई तक जेल में सड़ना पड़ेगा, तिहाड़ के अंदर उसको समय बितानी पड़ेगी, क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव के नाम पे उनको बाहर भेजा जा सकता है, लेकिन कानूनी दांव पेच में ऐसा फंस गया मनीष सिसोदिया कि फिर वही हाल हुआ जो पहले हो रहा था। लेकिन पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ क्या ये लोचा हो गया। दरअसल पिछली बार आपको मालूम होगा कि हाईकोर्ट के अरेस्ट को लेकर जो बयान आए थे, जो फैसला आया था, उसको केजरीवाल ने चैलेंज किया था। तारीख 29 तारीख दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उस दिन उसके ऊपर सुनवाई होगा, फैसला होगा। लेकिन आज कुछ जादू हो गया। क्या जादू हुआ? सीनियर एडवोकेट Abhishek Manu Singhvi on Friday told the Supreme Court that Arvind Kejriwal's petition challenging his arrest by the Enforcement Directorate is shown to be listed on 6th May through the court. On May 6th, though the court had directed to be listed on the week commencing from April 29th. Singhvi mentioned the petition before the bench of Justices Sanjeev Khanna, Dipankar Datta and Prasanna Balachandra Varale. Right after the bench orally pronounced the verdict on the EVM VVPAT matter, Singhvi mentioned the aforesaid petition. He submitted, "Your Lordship directed the Arvind Kejriwal matter to be listed on week commencing 29th. I suddenly find it. They have filed a reply to this." Justice Khanna replied, "Move an email." Thereafter, Abhishek Manu Singhvi informed the bench the date showing as per the Supreme Court's website and underscored the urgency of the matter. He said, "The case list is showing on 6th now. There is urgency." बात समझ में आई क्या हुआ? यह अभी वीवीपैट में मुंह काला हुआ इन लोगों का। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वाले और ईवीएम मामले में फैसला सुनाया तो जस्टिस खन्ना वही थे, जस्टिस दत्ता भी थे। उनके सामने उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड एक गड़बड़ हो गया। बोले भाई क्या हुआ? बोला आपने जो समय दिया था कि केजरीवाल के केस में जो अरेस्ट वाला जो मामला है वो 29 को हियरिंग होगी, उसकी 24 तारीख को ईडी की तरफ से रिप्लाई भी आ गया, वो तारीख कुछ और बता रहा है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई एक ईमेल लिखो, क्या है नहीं पता करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आपने कहा था कि 29 तारीख को सुनवाई होगी, बहुत अर्जेंसी है। जस्टिस खन्ना कहा भाई ईमेल डाल दो, उसको देखेंगे भाई क्या है। मतलब अब ऑफिशियल वर्जन क्या होगा नहीं होगा क्या दिखा जाएगा, लेकिन ये अपने आप हो रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये गड़बड़ी कैसे हुई, क्यों हुई? तो सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल और बाकी लोगों तो ही कहते हैं कि इंसुलिन मिला है तो हनुमान जी ने भेजा है।
राम जी जो है सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भगवान का ही दंड है, अपने आप जो है सब कुछ हो रहा है। लेकिन मसला यहीं पे नहीं है। आज ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि सुनीता केजरीवाल विल टेक चार्ज ऑफ आम आदमी पार्टी। मतलब आज ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करवा दी है कि आम आदमी पार्टी भी लालू यादव की पार्टी की तरह, मुलायम सिंह की पार्टी की तरह, कांग्रेस पार्टी की तरह, शिवसेना उबाटा की तरह, डीएमके की तरह, अकाली दल की तरह पारिवारिक पार्टी बन गई है। यह पता नहीं कि सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को कब ज्वाइन किया, वो सदस्य है भी या नहीं, यह किसी को नहीं मालूम। और सदस्यता ली तो कब ली, यह किसी को नहीं मालूम है। लेकिन आज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कि विल लीड द पार्टी। क्या कहा गया? रिटायर्ड इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS ऑफिसर एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वाइफ सुनीता will be the face of the Aam Aadmi Party's Lok Sabha campaign across the country in the absence of her husband. The party formally announced on Friday. The development comes days after the AAP gave Sunita her first political responsibility, and according to insiders, indicates that a move to let her take on larger organizational responsibility is in the offering. Senior AAP leader Atisi told reporters that 58-year-old Sunita, who had chosen to remain on the shadows as far as party activities were concerned for more than a decade that Kejriwal held its reign, will formally hit the ground starting Saturday. केजरीवाल से एज में बड़ी हैं, 58, केजरीवाल 55 वर्ष के हैं। तो खैर, ये तो अलग मसला है। लेकिन ये क्या हो गया? चुल्लू भर पानी कहीं है, वो तमाम दलाल पत्रकारों को डूब जाना चाहिए। यही परिवारवादी पार्टी को तुमने वो महान युग पुरुष बता रहे थे, केजरीवाल सिस्टम बदलेगा। ये लीजिए, केजरीवाल सिस्टम बदलने आया था और सिस्टम को सड़ा गया। भाई, पत्नी अभी तक राजनीति में नहीं थी, वो इसलिए सामने नहीं रखता था क्योंकि फिर वही आरोप लगेंगे। तो अभी बीवी आई है, कल बच्चे आएंगे, तो जैसे राहुल गांधी हैं, जैसे प्रियंका वाड्रा हैं, सोनिया गांधी राजीव गांधी के पुत्र, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, इसी खानदान की हो गई। तो जो लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, उनका आज मुंह काला हुआ है। और इसीलिए जब से यह खबर आई है, आम आदमी पार्टी के अंदर कोलाहल मचा हुआ है। वो लोग जो केजरीवाल को कोई महापुरुष समझ रहे थे, जो मूर्ख बने हुए थे, जिनको टोपी पहना दी थी केजरीवाल ने, अब वो ये कह रहे हैं कि तो गलत जगह पे आ गए हम लोग। ये लंबी चौड़ी बातें कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सिस्टम बदलेंगे, स्वराज स्थापित करेंगे, कहां गई सारी चीजें? सारी डींगे हवा हवाई हो गई है। तो ये विद्रोह का भी बिगुल 1-2 दिन के अंदर बजेगा, ये भी खबर आएगी। ये तो पत्नी की बात हो गई, दोस्त फंस गया है। केजरीवाल का जो सबसे बड़ा राजदार मनीष सिसोदिया, जिसके जरिए, जिसके साथ मिलकर इसने शराब घोटाले में माल बनाया, लूट मचाई, घूस खाई और 170 फोन जो है डिस्ट्रॉय भी किए एविडेंस मिटाने के लिए, फिर वो फंस गया। A local court on Friday extended the judicial custody of former Deputy CM Manish Sisodia till May 8th in connection with the money laundering case being probed by the Enforcement Directorate related to the alleged excise policy scam. Sisodia was produced before Special Judge Kaveri Bajwa of the Rouse Avenue Court on the expiry of his previously extended judicial custody on Friday. The court had last time reserved its judgment for April 30th on the regular bail plea moved by Sisodia, who had sought bail in the case being probed by both the CBI and the ED. अब इसमें ट्विस्ट समझिए, इसी कोर्ट में
इसी जज के सामने बेल प्ली भी डाला है रेगुलर। पहले तो इसने डाला था कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं आम आदमी पार्टी का, मुझे कैंपेन करने के लिए दिया जाए। फिर साथ में बेल पिटिशन भी डाल दिया। बेल पिटिशन की सुनवाई होने लगी तो इसने वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जाना है उसको विड्रॉ कर लिया। वो क्यों कर लिया? क्योंकि स्ट्रेटजी बन गई होगी, केजरीवाल ने कह दिया हुआ तुम बैठो, खामखा अगर निकल गए बाहर तो मैं अपनी पत्नी को कैसे लीड रोल में दूंगा, तुम चले जाओगे बाहर फिर तुमको ही बनाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि उसने विड्रॉ कर लिया। आज खबर आ रही है कि 8 मई तक के लिए इसी जज ने, जो 30 तारीख को फैसला सुनाएंगी मैडम बाजवा, जज बाजवा, कि भाई 30 तारीख को आपको बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, वही जज 8 मई तक एक्सटेंड कर दिया, मतलब बेल नहीं मिलेगी। इसका तो कंक्लूजन यही है। तो आप देखिए ये तीन चीजें, एक विद्रोह की, एक सुप्रीम कोर्ट में अचानक से उनकी सुनवाई टलने की, और तीसरी मनीष सिसोदिया की एक इशारे वाली खबर कि 30 तारीख को भी वो रिलीज नहीं होने वाला है, बेल पिटिशन रिजेक्ट होने वाला है। तो हम लगातार केजरीवाल और उसकी नौटंकी के ऊपर नजर बनाए हुए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।